नमस्कार सभी को। आज है 17 सितंबर और टाइम हो रहा है अभी 5:40। पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेके आया हूँ। ठीक है, आज के हिसाब से मार्केट में कौन सा ट्रेड था, क्या ट्रेड करना चाहिए था, उसको हम लोग प्रैक्टिकली वे में और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और क्लियरिटी में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 9:15 में अगर देखा जाए मार्केट में, तो 9:15 के आसपास हमें दिख रहा है फर्स्ट टिक में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों पे है। कौन सा है, वॉल्यूम का है। ठीक है, कहाँ पे है, 25,300 पे। ठीक है, 25,200 पे हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है OI का, तो उसको मानेंगे क्या हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि 9:15 तक 31 सेकंड के आसपास अभी तक क्या मार्केट ने एक बार भी ये एक बार भी 250 के नीचे गया है क्या, है ना। तो मार्केट ने एक बार भी 250 के नीचे नहीं मारा, ये कैंडल अगर देखा जाए तो 250 के नीचे नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। तो रेजिस्टेंस कहाँ है हम लोगों का, 300 पे रेजिस्टेंस, और सपोर्ट क्या है, वो 300 पे है। ठीक है, सपोर्ट क्या कर रहा है, बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बुलिश प्रेशर, मतलब दोनों दोनों खींच रहा है ना, दोनों रबड़ जैसा खींच रहा है मार्केट को ऊपर नीचे। ठीक है, अब ऐसा मार्केट में हम लोग ट्रेड नहीं करते कोई कहीं से भी, तो हम लोग सीनियर को चेंज करने देते हैं, या इस सीनियर को 9 नंबर सीनियर में कन्वर्ट होने देते हैं, या ब्लड बाथ या बुल रन, है ना। ये 3 सीनियर बन सकता है इसमें से, और अलग कोई सीनियर बनेगा क्या, नहीं बन सकता है ना। ये 3 सीनियर बन सकता है। तो अभी 9:15 इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, 9:20 के आसपास जाते हैं। 9:20 के आसपास हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि 9:20 में क्या हो रहा था मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग 9:20 के आसपास आ चुके हैं। 9:20 के आसपास हम लोग 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक तो UR+1, ठीक है, एक US और एक US-1 और एक UR। तो UR का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो US+1 का वैल्यू आ रहा है वो एग्जैक्ट UR का वैल्यू आता है। ठीक है, तो वही मार्केट का UR का भी वैल्यू लगा सकते हैं। तो 4 लाइन खींच लेते हैं। तो 4 लाइन हम लोग खींच लिया अभी अगर देखा जाए तो। 4 लाइन में ड्रॉ करके रखा हूँ मॉर्निंग से। ठीक है, ये 4 लाइन है अपना UR का लाइन, UR+1, ये UR और US, और ये US-1। दो इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो दो मॉडरेट ट्रेड होता है, जो UR+1 से होता है कि US-1 से। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग लाइव सेशन में बताया गया था कि मार्केट में आज सपोर्ट ही बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग से सपोर्ट आया ही नहीं, तो सपोर्ट अगर आता तो हाई चांस होता है कि उसको सपोर्ट बॉटम बना दे आज के दिन में। ठीक है, उसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डीपली समझना होता है उस मार्केट को, है ना। और साथ में अगर देखा जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस +1 से ट्रेड देखा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस तीनों फैक्टर का बनने की कोशिश कर रहा है। साथ में उसका जो NTR है वो 30 के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं, और छोटा सा एसएल मतलब 20 पॉइंट के आसपास हम लोग का एसएल बन रहा है, साइकोलॉजी नंबर वाला एसएल, है ना। ये जो साइकोलॉजी नंबर एसएल होता है वो मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता कि हर टाइम वही एसएल रहे अपना, है ना। कभी हो सकता है इससे भी छोटा एसल बने, कभी साइकोलॉजी नंबर भी एसल बन सकता है, कभी आपका एसल थोड़ा बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, तो उसको अगर समझना है, डीपली समझना है, छोटा नहीं, उसको डीपली समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर उसको समझनी है ना। आज के दिन में अगर 20 पॉइंट का एसल देख के डेली आप 20 पॉइंट का एसल नहीं लगा सकते हो, है ना। कभी इससे भी छोटा होता है, तो उसको अगर समझना है तो मॉर्निंग लाइव सेशन क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको डीपली मार्केट को समझाया जाता है, डीपली ऑप्शन चेन को समझाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो 9:20 के आसपास हम लोग दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो WTT कर रहा था, ऊपर वीकनेस शो कर रहा था, वो स्ट्रॉन्ग कर चुका है, परसेंटेज अच्छा खासा भी कम कर चुका है। सपोर्ट के नीचे जो वीकनेस था वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए अच्छा खासा, मतलब मार्केट में अब 9 नंबर सीनियर, इस सीनियर को टॉप होता है UR+1-1। ठीक है, अब मार्केट अगर देखा जाए तो 296 के आसपास दिख रहा है, 230 के आसपास हमारा एंट्री बनेगा। यहाँ से 30 पॉइंट के ऊपर हमारा एंट्री दिख रहा है, सेफ एंट्री, है ना। सेफ मतलब मॉडरेट एंट्री हमारा दिख रहा है। ठीक, मॉडरेट मतलब हम लोग को अगर देखा जाए तो एक टाइप का लिए बूस्ट का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। ठीक, 9:22 के आसपास दिख रहा है हम लोग का भी, तो 22:15 के आसपास होगा, 20 के आसपास। अभी 9:23, 9:24, 9:25 के आसपास हमें देखे हो, तो 9:25 के आसपास मार्केट में हमें हमें एंट्री दिया था। ठीक है, UR+1 से। ठीक, 9:25 के आसपास हमें UR+1 के आसपास ये आया था पूरा एंट्री, है ना। एंट्री यहाँ से लिया गया है, एक डाइवर्जन। मॉर्निंग क्लास में ये भी बताया गया था कि मार्केट में सपोर्ट नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि मार्केट सपोर्ट आएगा ही मान, है। और मार्केट में ऐसा नहीं कि आप UR+1 से ट्रेड ले रहे हो और यूएस तक खींच रहे हो, 100 पॉइंट का नहीं हो सकता है ना। मैक्सिमम चांस यह होगा कि फंसा देगा ट्रेड, है। इसका भी लॉजिक बताया गया था। रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था कि मार्केट जब भी UR+1 के ऊपर UR का ब्रेकआउट आता है मॉर्निंग में, तो उसका हाई चांसेस होता है कि US+1 इमीडिएट बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करे, इमीडिएट बॉटम क्रिएट करके मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम वैसा ही हुआ, मार्केट ने इमीडिएट बॉटम क्रिएट किया US+1 और मार्केट फिर रिवर्सल हो गया। ठीक, तो आज के दिन का ये फर्स्ट ट्रेड था। उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट में लॉजिक अगर लगाओगे तो कोई अगर मार्केट देखा तो पूरा फंस गया मार्केट। उसके बाद सेकंड टाइम मार्केट 31-32 भी जाया गया, मना किया गया था ट्रेड मत किया करो ऐसा ट्रेड में, है ना। चाहे इसमें टारगेट भी आ जाता तो मैं खुद पर्सनली ट्रेड करके ऐसा ट्रेड में खुद बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। ठीक है, तो ऐसा एक मॉर्निंग में एक ट्रेड ही था यहाँ पे, बिल्कुल अच्छा ट्रेड था, बहुत बेटर ट्रेड था। तीनों फैक्टर का रेजिस्टेंस बना के रखा था मॉर्निंग से, तीनों फैक्टर से रेजिस्टेंस के ऊपर की परसेंटेज कम किए जा रही थी, एसएल भी छोटा आ रहा था, है ना।
तो ऐसा ट्रेड तो मैं पर्सनली बहुत अच्छे से करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। और अगर देखा जाए इसके बाद सारा दिन में कोई ट्रेड नहीं बनाता तो आज का दिन यही समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही अगर मार्केट को सीखना है, एलटीवी कैलकुलेटर डीपली में सीखना है, ऑप्शन चेन को डीपली में सीखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।